मैं लिख के देता हूँ कि जब ऑडियंस थिएटर से निकलेगी तो उनके मुंह पर बस एक ही शब्द निकलेगा कि क्यों प्रभास इतना बड़ा स्टार है, ऐसी मूवीज क्यों करता है। अभी अभी साल की पहली बड़ी मूवी देखकर आया हूँ, प्रभास स्टारिंग द राजा साहब। और अगर एक लाइन में रिव्यू करना हो तो यही कहूंगा कि भाई जितनी एक्सपेक्टेशंस लगाकर फिल्म देखने गया था वैसी तो बिल्कुल नहीं है मूवी। फिल्म के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वीएफएक्स अच्छा है, सीजीआई अच्छा है, बट सिर्फ वीएफएक्स और सीजीआई से तो फिल्म चलती नहीं है भाई। और कुछ कुछ एस्पेक्ट्स इतने बुरे हैं कि फिल्म को बिल्कुल बनाता है स्किपेबल। अगर आप ये सोच कर जा रहे हो कि नया साल है, फैमिली एंटरटेनर है, फैमिली एंटरटेनिंग मूवी देखेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई। द राजा साहब मूवी की कास्ट में है प्रभास, रिद्धि कुमार, निधि अग्रवाल और मालविका मोहनन, संजय दत्त, बोमन ईरानी, लेकिन इन सबका कोई भी कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं करता है। उन तीनों एक्ट्रेसेस को तो इसलिए रखा है सिर्फ कि शायद मेल गेज के कारण सारी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। पूरी फिल्म में सिर्फ प्रभास है, प्रभास है और प्रभास है। संजय दत्त का कैरेक्टर ऐसा है कि लिटरली उनको तो भूत ही बनाकर छोड़ दिया है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि साल की शुरुआत ऐसी मूवी से हुई है और इतना हवा बना के रखा था कि 2026 में तो इतनी बड़ी बड़ी मूवीज आएगी, टॉक्सिक आएगी, धुरंधर 2 आएगी, राजा साहब आएगी, जन नायकन आएगी, लेकिन साल की शुरुआत ही ऐसी हुई है तो आने वाला साल तो कैसा कैसा होगा। स्टोरी की बात करूँ तो भाई मुझे तो स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आई। प्रभास की दादी जिसका रोल प्ले किया है जरीना वहाब ने, वो एक महारानी रहती है और उनको वश में कर लेते हैं संजू बाबा, जो उनसे शादी करते हैं और उनकी पूरी दौलत हड़पाने के लिए। भाई लिटरली मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये फिल्म की स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आई, और अगर आप भी देखने जाओगे तो आपका भी यही हाल होगा कि आप एक फिल्म का मोटा मोटा जो प्लॉट होता है कि एक विलन होता है, एक हीरो होता है, एक्ट्रेस होती है, लव इंटरेस्ट होता है, एक कहानी होती है, क्लाइमेक्स होता है, क्लाइमेक्स तो है ही नहीं है फिल्म में। क्लाइमेक्स बस इतना है कि राजा साहब जो प्ले कर रहे हैं प्रभास, उनको आखिरी में जोकर बता दिया और सेकंड फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है फिल्म में। अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो तुम क्या करोगे फिल्म? तुमने सेकंड फिल्म की अनाउंसमेंट तो कर दी है और प्रभास को जोकर भी बना दिया है। एक्टिंग की बात करूं तो डायरेक्टर मारुति सर ने कहा था कि हमको बाहुबली के पहले वाले प्रभास दिखेंगे। इनको हमने फिल्म्स जैसे कि रिबेल में देखा था, वही स्टाइल, वही स्वैग, वही ऑरा, वही रोमांस करने का तरीका, बट क्या सिर्फ प्रभास ये मूवी चल पाएगी? बाकी कास्ट की एक्टिंग तो ठीक ठाक थी, स्क्रिप्टिंग और राइटिंग पर उतना वर्क नहीं किया गया है, इसीलिए कैरेक्टर्स को भी उनके क्राफ्ट और आर्ट पर वर्क करने का मौका मिल ही नहीं पाएगा पूरी फिल्म में। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो फिल्म का सीजीआई और वीएफएक्स तो काफी अच्छा है। वो मगरमच्छ वाला सीन जो हमने फिल्म के फर्स्ट लुक में देखा था, पूरा सेट, ओवरऑल जो एक वर्ल्ड क्रिएट किया है मारुति सर ने, द राजा साहब का वर्ल्ड, वो कहीं ना कहीं फिल्म को एंटरटेनिंग बनाता है, बट इतना सब काफी नहीं होता। आज के टाइम पर इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है जो सिर्फ अपनी स्टोरी के दम पर चलती है, और इस फिल्म में स्टोरी का अता पता ही नहीं था। डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन तो वैसा ही हो गया कि अगर मैं कुछ कंटेंट बनाता हूं और मुझे तो लगता है कि भाई मैंने तो कुछ बहुत ही अच्छा बना दिया है, कुछ बहुत ही यूनिक बना दिया है, इसको देखकर तो भाई ऑडियंस पागल ही हो जाएगी, ये सिर्फ मारुति सर को लगता है, हमें तो बिल्कुल नहीं लगा पूरी फिल्म में। पूरी फिल्म में बस ऐसा दिखाया गया है कि एक वर्ल्ड मैंने क्रिएट किया है, हमारा सीजीआई बहुत भयंकर है, हमारा वीएफएक्स तो हॉलीवुड लेवल का है, हम तो क्या ही क्रिएट कर दिए हैं, हम तो स्टोरी भाई राजा साहब बना दी है, मजा ही आ गया। मैं लिख के देता हूँ कि जब ऑडियंस थिएटर से निकलेगी तो उनके मुंह पर बस एक ही शब्द निकलेगा कि क्यों प्रभास इतना बड़ा स्टार है, ऐसी मूवीज क्यों करता है। देखो फिल्म में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो फिल्म का म्यूजिक है, जिसको दिया है थमन ने। तो आपको 3 घंटे 10 मिनट की मूवी में सोने नहीं देता है, बट मुझे तो फिर भी नींद आ गई थी। ओवरऑल म्यूजिक फिल्म का बहुत अच्छा है, सीन को, हर एक इमोशन को एलिवेट करता है, गूज़बम्प्स देता ही देता है। ओवरऑल अगर पिक्चर की बात करूं तो पिक्चर बहुत ही उलझी हुई है, एक डायरेक्ट स्क्रीन प्ले है, बट समझ नहीं आता है कि स्टोरी में क्या चल रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन कहां से आ रहा है। बोमन ईरानी का कैरेक्टर कुछ भी था, कुछ जस्टिफाई ही नहीं करता है कि बोमन ईरानी फिल्म में क्यों थे। सीजीआई और वीएफएक्स के दम पर फिल्में नहीं चलती है आजकल। संजू बाबा जो इतने अच्छे आर्टिस्ट है, उनको इतनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट मिलती आई है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों वो ऐसे रोल्स कर रहे हैं जहां पर उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है, उनके कैरेक्टर को अच्छा लिखा नहीं जाता है। फिल्म में 3 एक्ट्रेसेस है, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, बस उनको मेल गेज के लिए रखा है। बस एक सीन में मालविका मोहनन का एक्शन सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। बात करूं तो ये फिल्म सिर्फ उनको पसंद आएगी जो प्रभास के डाई हार्ड फैंस है। मैं जब थिएटर से निकल रहा था तो तेलुगु लोगों से बात कर रहा था तो उन्हें तो फिल्म अच्छी लगी है, और ये भी कह रहे थे कि भाई ये सबके लिए नहीं है, ये फिल्म इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं है, बस ये सिर्फ तेलुगु ऑडियंस के लिए है। राजा साहब का ओवरऑल बजट है मोटा मोटा 400 से 450 करोड़, जिसमें से लिया है प्रभास ने ऑलमोस्ट 100 करोड़, जिसका 33% प्रॉफिट का मार्जिन
वो भी प्रभास को ही जाएगा। तो इसके 3 मतलब हो सकते हैं। या तो प्रभास ने स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट को, हर एक एक्टर को पता होता है कि वो स्क्रीन पर क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है और उसका कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि इस फिल्म में बिल्कुल बुरा था। प्रभास ने बिल्कुल स्क्रिप्ट पढ़ी होगी और उन्हें जब पता चला कि मुझे तो इतनी मोटी रकम मिल रही है, तो ये हो सकता है कि हाँ बस आ जाए। सेम आदि पुरुष में भी हुआ था। ओम राव जी ने रामायण बनाई थी और उसके चक्कर में प्रभास को बहुत ट्रोलिंग का सामना झेलना पड़ा था। उसमें भी यही हुआ था कि भाई ऐसा तो मिल रहा है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट तुम अपनी आइडेंटिटी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? तुम अपनी आइडेंटिटी तो खो दे रहे हो, तुम अपने फैंस तो खो दे रहे हो। तो यही कहूंगा कि प्रभास को अपनी स्टोरी सिलेक्शन, क्राफ्ट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर पैसे के पीछे भागते रहे तो फैंस तो साथ देना छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, प्रोड्यूसर्स भी छोड़ ही देंगे। ओवरऑल फिल्म को दूंगा 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 फॉर VFX एंड CGI एंड ओवरऑल जो वर्ल्ड बिल्ड किया है द राजा साहब का। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेकेंड पार्ट थोड़ा सा बेहतर होगा, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस पहले पार्ट ने ही मार डाली है पूरी। अगर आप फ्री हो, अगर आपको पैसे उड़ाने का बहुत शौक है, तो आप ये मूवी देख सकते हो, वरना तो ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में। OTT पर आएगी तो देख लेना।